ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये तस्वीरें उज्जैन की हैं और ये तस्वीरें किसी खुशी की नहीं है। जो ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ये ढोल नगाड़े इसलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। वजह क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। और क्या इस तरह की घटना जब किसी दूसरे के साथ होती है तो किस तरह का माहौल रहता है और गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया के एंकराएं किस तरह तर्क देती हुई नजर आती हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। ये मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है और आरोप है कि मुसलमानों के घरों से 3 युवकों ने महाकाल की सवारी पर थूका है और इस आरोप में पहले उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है, घर को तहस नहस कर दिया जाता है। और सिर्फ इस बार जो है, सिर्फ बुलडोजर नहीं गया है दोस्तों, इस बार बुलडोजर के साथ ये ढोल नगाड़े भी गए हैं। आखिर क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? जब कोई आरोपी मुस्लिम होता है तो तुरंत बुलडोजर चला जाता है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में प्रवेश शुक्ला नाम के एक शख्स ने उसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था, लेकिन जैसे ही उस प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला था तो तमाम गोदी पत्रकार जो है अपना सीना पीटने में लग गए थे। आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी उदाहरण दे रही थी कि इसमें जो आरोपी है उसको आप पकड़िए, उसको आप सजा दीजिए, लेकिन उसके बाप का जो घर है यानी उनके पिता का, उनकी इसमें क्या गलती है, परिवार की क्या गलती है, घर को क्यों तोड़ा जा रहा है, यानी इसका वो विरोध कर रही थी। लेकिन अब ऐसे मौके पर जब इन 3 युवकों को, इनके ऊपर आरोप है, जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अगर इनकी गलती साबित होती है यानी अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कठोर कार्रवाई कीजिए, कोई इससे नहीं रोक रहा है। और ऐसे में आरोप लगाकर के घर को डा देना क्या सही है? क्या वो गोदी पत्रकार अब बोलते हुए नजर आएंगे? क्या वो गोदी पत्रकार अब अपना सीना पीटेंगे कि किसी का भी घर घर होता है और किसी के माँ बाप की या उसका जो परिवार है उसकी इसमें क्या गलती है कि उनको घर से बेघर कर दिया गया, घर पर बुलडोजर चला दिया गया? लेकिन पूरे गोदी मीडिया में आपको सन्नाटा नजर आएगा। यही दोगलापन है इस गोदी मीडिया का, और जब हम इस पर बात करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। देखिए, जब तक भी नाइंसाफी होती रहेगी, दोगलापन सामने आता रहेगा, हम इसी तरह से उनका दोगलापन जनता के बीच में भी लाएंगे, इस पर भी बात भी करेंगे इस पर, और इस तरह की घटनाओं का विरोध भी करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई आरोपी है और अगर उस पर दोष साबित होता है तो कानून यानी संवैधानिक दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून और संविधान की नज़र में उसके दायरे में रहकर। ऐसा नहीं कि आरोप लगाया और बुलडोजर तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कितने मुसलमानों को गाय के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर सरेआम लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो क्या उन आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चला? अभी ताजा घटना आपने देखा होगा, जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने के जो मुख्य आरोपी हैं, क्या उनके ऊपर बुलडोजर चला? नहीं चला। तो यही सवाल है कि आजकल तो बुलडोजर ट्रेंड हो गया और अब ये नई जो चीज लेकर आए हैं कि ढोल ताशे के साथ जो है वहां पर जाकर चढ़ाई करी जा रही है। क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अब बाखूबी समझ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी का ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। क्या वो लिख रहे हैं इस घटना को लेकर, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। उज्जैन में मुसलमानों के घरों को ढोल नगाड़े बजाकर जमींदोज किया जा रहा है। जिनके घर गिराए जा रहे हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने महाकाल की सवारी पर पानी फेंका अथवा थूका है। भाजपा नेता ने शिकायत की और अब बुलडोजर चलकर घर जमींदोज कर दिया गया, इसे कहते हैं जुल्म। इसके आगे वो लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या किसी भी भाजपा शासित राज्य में क्या उन अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर चला है जिन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध किया हो? आगे लिख रहे हैं कि क्या लिंचिंग के किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है? क्या नफरती बयानवीरों के घरों पर बुलडोजर चला है जो आए दिन मुसलमानों को निशाने पर लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जगह जगह आपने देखा होगा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मीटिंगें की जाती हैं, धर्म संसदें बुलाई जाती हैं, लेकिन वो आज भी ऐसे ही खुलेआम टहल रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को याद दिलाते हुए वसीम अकरम लिख रहे हैं कि क्या उन बयानवीरों के घरों पर बुलडोजर चला है? क्या मस्जिदों के सामने हुड़दंग करने वाले, उस पर भगवा लगाने वालों के घरों पर बुलडोजर चला है? तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी हाल ही में। क्या चर्च में तोड़फोड़ करने के आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चला है? चर्च की भी तस्वीरें सामने आई थी कि नवनिर्माण चर्च के सामने हुड़दंग करना, तोड़फोड़ करना, इसकी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त है। अब सवाल यह है कि बुलडोजर अगर कानून ही चला रहा है तो तब उन तमाम आरोपितों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं लगता
जो दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बाकी आप एक तो कानूनी तरीके से किसी को सजा नहीं दे रहे, और अगर आप बुलडोजर ही चलाना चाहते हैं तो उसमें भी दोहरा मापदंड क्यों है? दोहरा मापदंड क्यों है? सिर्फ इस आधार पर कि क्या कि कौन से समुदाय से कौन सा व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं? क्या ये एकमात्र वजह रह गई है? और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप बाखूबी जानते हैं कि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में पहले और अब मध्य प्रदेश से लगातार इस तरह की खबरें एक के बाद एक आई हैं जहां पर बुलडोजर चला है, आरोप लगा है और बुलडोजर चल गया है। अब मान लीजिए कि अगर कानूनी कार्रवाई के बाद ये जो इनके ऊपर आरोप हैं और अगर वो आरोप साबित नहीं हुए और कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया, तो फिर इन मामा जी का क्या जवाब होगा? क्या ये वापसी से उन सभी लोगों के घर बनाकर देखेंगे? और आपको याद दिला दें कि ऐसे शख्सों के ऊपर भी, ऐसे लोगों के, ऐसे परिवारों के ऊपर भी बुलडोजर चला है, उनके घरों पर, जिनके घर को खुद प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाया गया और ये मध्य प्रदेश से सामने आया था और कहा क्या गया था कि ये घर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल बनाया गया है। तो क्या सरकार की जो योजना है उसके तहत भी घर इलीगल बन सकता है? और ये घटना मध्य प्रदेश से सामने आई है। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि आरोपी मुस्लिम है तो आप कुछ भी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने संगठन बन जाएं, कितने अलायंस हो जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हाल ही में इंडिया नाम से अलायंस बना है, 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, 38 पार्टियां एनडीए के साथ हैं, चलो छोड़ दीजिए उनको। लेकिन जो लोग इंडिया बना करके इंडिया को बचाने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रहे हैं, सबको इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो लोग कहां हैं? क्या मध्य प्रदेश में जिस तरह का बुलडोजर चल रहा है वहां पर सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं है? वहां पर इन लोगों के बोलने की जरूरत नहीं है? यहां पर कोई इस बात की दलील नहीं दे रहा है कि आप जाकर खड़े हो जाएं और जो आरोपी हैं उनको बचा लें। लेकिन जो घर तोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ तो बोला जा सकता है ना। वहां पर जाकर यह तो कहा जा सकता है ना कि हम खड़े हैं, ऐसे बिना कानूनी कार्रवाई के क्यों बुलडोजर चल रहा है? संवैधानिक दायरे में रहकर आप कार्रवाई कीजिए, जो आरोपी हैं उनको सजा दीजिए। लेकिन इस तरह से घरों को तोड़ने के खिलाफ आखिर ये लोग जो इतनी 26 पार्टियों के लोग हैं जो वाकई कहते हैं कि साहब हम जो है सामाजिक न्याय के हितैषी हैं, उनको ये घटनाएं नजर नहीं आती। और अब तो आरोप ये भी लग रहा है कि जो भी मुस्लिम हुक्मरान होने की बात करेगा या ये कहो कि अपना प्रतिनिधित्व लेने की बात करेगा राजनीति में, वो जो है सामाजिक न्याय की तरफ नहीं जाएगा। और इसकी दलील जो है आप देख सकते हैं कि AIMIM हो या फिर AIUDF हो, इन दोनों ही पार्टियों को नोता नहीं दिया गया और उसमें शामिल नहीं किया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि आप मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर सकते? क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों से? क्या आपको लगता है? बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपका जो भी कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम इसी तरह से आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, इस तरह की तुष्टीकरण नीति पर बात करनी चाहिए और सामाजिक भेदभाव पर बात करनी चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट्स के सहारे से अपनी राय देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।